अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तरकश फ्री जोन्स के बारे में। फ्री जोन क्या होता है और हम इससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि फ्री जोन क्या होता है और हम लोग इससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी कलीमुल्ला, कोई भी मुल्क जो है ना अपने मुल्क के अंदर फ्री जोन क्यों बनाता है जी और उसका सर। फ़ायदा क्या होता है। इसी तरह से आपने देखा यूएई दुबई के अंदर भी फ्री जोन है, शारजा अबू धाबी के अंदर फ्री जोन है, पाकिस्तान भी फ्री जोन बना रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने मुल्कों में फ्री जोन बनाते हैं। इन फ्री जोन्स के अंदर होता क्या है कि मुख्तलिफ ममालिक से इन्वेस्टर आते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाते हैं और ये जो इंडस्ट्री होती है इसको सहूलतें दी जाती हैं कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है उस पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं की जाती और यहाँ पर जो चीज़ें तैयार होंगी एक तो उस मुल्क के अंदर वो सेल हो सकती हैं, उसके अलावा वो दूसरे सराउंडिंग मुल्क में थर्ड कंट्री में भी आप सेल कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरह से सहूलत होती है कि वो जो मुल्क है जो आके आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगा रहा है वो आपकी लेबर से फ़ायदा उठा सके कि आपके पास टेक्निकल लेबर मौजूद है जी सर। और आपकी लेबर जो है लो कॉस्ट है, चीप है, तो वो उससे फ़ायदा उठाए। ठीक है। बिल्कुल ठीक एक है। तो आपके पास एनर्जी मौजूद है, आपके पास लेबर मौजूद है, इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए आपने एक जगह अलाउट कर दी कि इस जोन के अंदर आप जो इंडस्ट्री लगाओगे उस इंडस्ट्री के ऊपर जो है हमारे मुल्क का कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सही है हम सर। आपको ये सहूलत दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको बिजली है, पानी है, सारी इंडस्ट्रियल सहूलतें हम आपको देंगे और आप हमारी लेबर भी हायर कर सकते हैं। ठीक है। जी और सर। यहाँ पर जो चीज़ें बनेंगी वो सारी चीज़ें आप यूरोप में और हमारे मुल्क में भी सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह के टर्की के अंदर 18 मुख्तलिफ जगहों पे 18 ट्रेड जोन है। जी सर। उन 18 ट्रेड जोन्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जो आईटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उसके अलावा जनरल ट्रेडिंग भी है, स्टिचिंग है, पैकिंग है। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि आपको पता है कि यूरोप की जो लेबर है वो महंगी है, तो यूरोपियन बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो टर्की के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जी वो सर। उन ट्रेड जोन्स के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं और टर्की की लेबर लेते हैं और टर्की की एनर्जी मतलब बिजली है, पानी है, ये सारी सहूलतें वो लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें, लेबर भी लेते हैं और यहाँ पर चीज़ें बना के दोबारा वापस यूरोप ले जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो इससे उनको क्या फ़ायदा होता है कि सस्ती लेबर मिल जाती है और उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर उनको कस्टम ड्यूटी भी नहीं देना पड़ती। बिल्कुल सही है सर। तो ये सारी सहूलतों से फ़ायदा उठाने के लिए एक तो टर्किश लोगों को जॉब मिलती है और साथ ही साथ टर्की को जो है ज़र मुबादला भी मिलता है कि उसका एक्सपोर्ट होती है वहाँ से। जी सर। तो ये तकरीबन 19 जो हैं फ्री ट्रेड जोन टर्की के अंदर मौजूद हैं जिनकी लिस्ट हम अपने लोगों को बताना चाहते जी सर, बहुत हैं। शुक्रिया। देखें इसमें सबसे पहले तो आ जाता है मर्सन, जो मेडिटेरियन के ऊपर आ जाती है सी पोर्ट मर्सन, उसका वो आ जाता है, जी सर। वो आ गया। उसके बाद अंटालिया बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, तकरीबन 4 करोड़ टूरिस्ट सालाना वहाँ पे विज़िट करते हैं अंटालिया में, जी वो सर। आ जाता है। उसके साथ फिर एजियन जो है इज़मीर के पास आ जाता है, ये एजियन सी पोर्ट का इलाका, यहाँ पर ये एक है। उसके बाद इस्तांबुल है, ट्रैपज़ोन ब्लैक सी के ऊपर है और साथ ही साथ आप देखते हैं आदाना है और इसी तरह मर्दीन है, सैमसन है, यूरोप के नाम से जो है ये बिल्कुल ग्रीस के बॉर्डर के पास है, यूनान के बॉर्डर के पास। उसी तरह रीज़े जो है फ्री ट्रेड जोन है, ये भी ब्लैक सी के इलाके में आ जाता है। केसरी है, फिर इज़मीर आ जाता है फ्री ट्रेड जोन, और गाजियान्तप है और इसके साथ साथ तभी तक है और दैनीजली का फ्री ट्रेड जोन है और बुरसा का और कुजायली का। तो ये जो तकरीबन 19 फ्री ट्रेड जोन है जो ब्लैक सी के एरिया में है, उसके साथ साथ मेडिटेरियन सी के एरिया में और साथ ही साथ एजियन सी और कुछ जो है मारमरा सी के ऊपर है। तो 4 मुख्तलिफ समंदरों में मुख्तलिफ जगहों पे ये 19 के करीब जो टर्की के फ्री ट्रेड जोन है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप ट्रेडर हैं तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी थर्ड कंट्री से आप रॉ मटेरियल यहाँ पर मंगा कर अपना, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी या छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग है कोई भी मिल या कोई भी आप सिस्टम लगा कर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल या कोई भी यूनिट, तो आप यहाँ से री एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदे की बात है। टर्की एक ग्रोइंग इकॉनमी है, तो जो फ्री ट्रेड जोन में काम करती हैं कंपनीज, उनके ऊपर कोई वैट टैक्स नहीं होता, नो वैल्यू एडिशन टैक्स। उसके साथ साथ उनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी भी नहीं होती, और साथ ही साथ वो कंपनीज जो हैं री एक्सपोर्ट कर सकती हैं, ट्रांजिट ट्रेड कर सकती हैं, पैकेजिंग और लेबलिंग कर सकती हैं, और यहाँ से अपने माल को दूसरे ममालिक में, यूरोपियन और दूसरे ममालिक में सेल कर सकती हैं, और उनके ऊपर कोई टर्की के जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स जो हैं वो लागू नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने इन फ्री ट्रेड जोन में बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, तो क्या इसकी कोई लिमिट है कि आप इस तरह का कर सकते हैं या इस तरह का नहीं कर सकते? और साथ ही आप मुझे थोड़ी सी डिटेल बता दें कि इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं। जी, इसमें ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्शंस तो हर फ्री ट्रेड जोन के अंदर होती हैं कि आप वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन सर। लीगल एक्टिविटीज़ में जिनमें मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी से मुतल्लिक है, पैकेजिंग है, या फिर आप स्टिचिंग यूनिट्स आ जाते हैं, री एक्सपोर्ट से मुतल्लिक आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टिचिंग होगी, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त ठीक है, सर। और आप टर्की की एनर्जी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी स्किल्ड लेबर से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसकी जियोग्राफी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्री ट्रेड जोन में अगर कोई बंदा अपना कोई माल इंपोर्ट करता है, तो जी। क्या उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है किसी किस्म की भी? जी, मैंने आपको बताया कि जब आप फ्री ट्रेड जोन के अंदर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाते हैं, जी सर। तो उसके ऊपर आपका टर्की का कोई भी लॉ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपको ना ही वैल्यू एडिशन टैक्स देना पड़ता है, ना ही प्रॉपर्टी टैक्स देना जी पड़ता सर, है, ना ही आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ती है। बिल्कुल तो ठीक है। हत्ता कि यहाँ पर कि इसमें कोई आपके कैपिटल की भी वैल्यू नहीं होती कि जी मसलन सर। आपने 1 लाख लगाना है, 2 लाख लगाना है, 3 लाख लगाना है, नो लिमिट। और उसके साथ साथ आप जो लेबर हायर करते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, उसके भी जो टर्की के अंदर लॉ है 5:1 रेशो का, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ज़बरदस्त इसका सर। मतलब ये है कि आपको 5 लोग टर्की के हायर करेंगे तो एक फॉरनर हायर कर सकते हैं। वो लॉ भी फ्री ट्रेड जोन के अंदर हायर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप चाहें तो 5 के 5 ही आप फॉरनर वर्कर हायर कर सकते हैं फ्री ट्रेड जोन के अंदर। अगर आप बनाते हैं, आप 100% अपना वर्कर फॉरनर रख सकते हैं। तो वो जो टर्की के लॉज हैं वो फ्री ट्रेड जोन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात दी। जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्री ट्रेड जोन में काम करके किस तरह से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया और सर। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आप अगर फ्री ट्रेड ज़ोन के अंदर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, तो अगर आप टर्की के दूसरे शहरों में करते हैं, या तो वहाँ पर कुछ लाज हैं कि आप सेकंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकते, या इतने साल पुरानी मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फ्री ट्रेड जोन के अंदर अगर आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तो सेकंड हैंड मशीनरी से मुतल्लिका कोई लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी पुरानी मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो वहाँ पर गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको आप टर्की के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी सेल कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जो आपको ये जो कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है या सर्विसेज हैं, ये बहुत कम होती हैं। चौथा फ़ायदा ये कि 100% फॉरेन ओनरशिप है, ठीक है। उसके साथ साथ कोई मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि टर्किश में हो, इंग्लिश में, स्पेनिश में, फ्रेंच, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज में आप उसकी बुक कीपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डोमेस्टिक मार्केट को भी सेल्स कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को सेल्स कर सकते हैं। इसी तरह से वर्क परमिट भी आप अपने जो वर्कर हैं उनके लिए आसानी से ले सकते हैं। 5:1 की रेशो जो टर्की के अंदर है वो फ्री ट्रेड जोन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। और इसी तरह से आप जो है स्टॉक से जो भी आपका मटेरियल आता है, आप उसे जितने मर्ज़ी अरसे के लिए वहाँ पर अपने वेयर हाउसेज में रख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टॉक्स को आप जितनी देर चाहें स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें हैं। सेकेंड हैंड मशीनरी आप बाय कर सकते हैं, वर्कर अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं, जो वहाँ पर चीज़ें बनेंगी उन्हें अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें सेल कर सकते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आपके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, कोई वैल्यू एडिड टैक्स नहीं है।
उसके साथ साथ 100% ऑनरशिप है। ये सारी आपको फ़ायदे हैं इसके। जी सर, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह आपने जो फ़वाइद बताए हैं ये हमारे भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा कारआमद है। जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? देखिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $5 लाख से कम है जी सर। और आपका अपना जो है प्रेमिसेस नहीं है, तो जी फिर सर। तो मतलब आपको 15 से 20 साल का वैलिडिटी पीरियड है कि आपने दफ्तर किराए पे लिया है, वेयर हाउस किराए पे लिया है और आप किराए के ऊपर यानी कि काम कर रहे जी हैं, सर, रेंट आउट बिल्कुल किया ठीक हुआ है। है, लीजिंग की हुई है। लेकिन जब आप अपनी प्रेमिसेस खुद बनाते हैं, मसलन आपने अपनी इंडस्ट्री खुद बनाई है, जी आपने सर। अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाया है, जगह आपको गवर्नमेंट ने दी, तो फिर 50 साल से लेकर 90 साल तक भी हो सकता है। लेकिन जब आप किराए पे लेते हैं तो ये फिर आप उसका 15 से 20 साल का वैलिडिटी पीरियड होता है, जो फिर आगे रिन्यू होता रहता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बात। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या फ्री जोन से तुर्की में चीज़ें बेची जा सकती हैं? जी डेफिनेटली। आप ये देखें कि टर्किश दो तरह के, अगर तो आप इंपोर्ट करते हैं फ्री जोन के अंदर, तो टर्की में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो टर्की से रॉ मटेरियल आप ट्रेड फ्री जोन में इंपोर्ट कर सकते हैं। जी तो सर। अगर $5,000 से कम वैल्यू के आप करते हैं तो उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी या एक्सपोर्ट प्रोसीजर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर। अगर $5,000 से ज़्यादा का रॉ मटेरियल टर्की से ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसीजर लगेगा। इसी बिल्कुल तरह सही से है। जो आप ट्रेड फ्री जोन से टर्की में चीज़ें बेचेंगे तो उनके ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी और वो सारा होगा। लेकिन क्योंकि ये आप समझ लें कि टर्की ट्रेड फ्री जोन एक अलहदा मुल्क है और वहाँ से आप टर्की में भेज रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर वो वहाँ पर होगा जी और सर। इंपोर्ट प्रोसीजर लगेगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से वो जो है सहूलतें हैं कि आप वहाँ पर जो चीज़ बनाई है उसको आप सेल्स कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस पर वो टर्की में भी सेल हो सकता है, यूरोप में। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके ऊपर इंपोर्ट प्रोसीजर नहीं लगाया, कुछ चीज़ों के ऊपर है, कुछ के ऊपर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह सर आपने मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया जी मुझे। जी। सर मैं थोड़ी सी आपसे एक सवाल की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ जी जी। कि तुर्की के जो वर्क परमिट के मतलब लाज हैं, जी जी। क्या वो फ्री जोन्स में इम्प्लीमेंट होते हैं? जी, मैंने जैसे पहले आपको डिटेल में बताया कि 5-1 का रूल है कि 5 वर्कर लोकल हायर करने हैं टर्की के जी और सर। एक फॉरेनर होना चाहिए। लेकिन ये फ्री ट्रेड जोन के अंदर नहीं है, आप पांचों के पांचों फॉरेनर वर्कर हायर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। जो कानून है टर्की का वो सिर्फ टर्की के अंदर लगता है, उसके ट्रेड फ्री जोन के ऊपर ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपको वर्क परमिट भी आसानी से मिल जाता है और आप जितने चाहें फॉरेनर वर्कर भी हायर कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। सर मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा, मुझे चाहिए, हमारे भाई हमसे पूछते भी हैं कि ये रेजिडेंस परमिट किस तरह से मिलेगा और किस तरह से बिजनेस स्टार्टअप होगा तुर्की में? देखिए, आप जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं टर्की के अंदर तो आप बिजनेस ओनर होने की वजह से आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। जी सर। आप एक वर्कर रखें, दो रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो वर्क परमिट के लिए 5-1 की रेशियो है। जी आपको सर। 5 लोकल वर्कर हायर करना होते हैं और उसके साथ साथ आप, तो उसके लिए हमारे पास पैकेजेस मौजूद हैं। जी सर। हमारे पास ऐसे वर्कर मौजूद होते हैं जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करके आपको जो है वो सारी लीगल लाइबिलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये होता है कि हम जॉइंट वेंचर करवा देते हैं। मसलन आप अकेले एक सेटअप को नहीं चला सकते, तो 3 पार्टनर मिलकर या 4 पार्टनर मिलकर जी सर। वहाँ पर जो $12,000 खर्चा आ रहा है, तो अगर वो $12,000 आप ही खर्चा करेंगे तो आपके लिए बर्डन होगा। तो बिल्कुल उसकी ठीक है। निस्बत अगर आप 2 पार्टनर या 3 या 4 पार्टनर मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर लेते हैं तो शुरू में एक तो लर्निंग स्टेज होती है, दूसरा ये होता है कि आप बिज़नेस का स्टार्टअप होता है, उसमें कुछ कैपिटल तो आपका वो इजाज़त लेने में, बिज़नेस शुरू करने में, परमिशन लेने में, रेजिडेंस लेने में लग जाता है। जी सर, ऐसा सपोज ही है। करें अगर आप 4 पार्टनर हैं तो आपका $12,000 कंपनी का सेटअप, उसका वेयर हाउस लेना, उसका दफ्तर लेना, वर्कर हायर करना, वो सारे में लग गया। तो 4 पार्टनर होंगे तो 3-3 हज़ार तीन आएगा। तीन हजार आएगा, ऐसा ही है तो सर। इस तरह से आपको 3,000 में क्या हुआ कि आपको रेजिडेंस मिल गया, आपकी बीवी को मिल गया, आपके बच्चे को मिल गया, तो ये एक कॉस्टली नहीं है। जी सर। अब $3,000 आपका लगा है, लेकिन आपके पास अगर $10,000 था तो $7,000 आपका बच गया, जो आप बिजनेस कैपिटल समझ लें। बिल्कुल तो ठीक है अगर सर। 4 लोग थे, उन चारों का 7-7 हज़ार बचा, तो $28,000 आप 4 लोगों के पास मौजूद है, जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके हर बंदा 25% का पार्टनर बन सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के एक जॉइंट वेंचर से आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको बिज़नेस स्टार्टअप कॉस्ट मिनिमम हो जाती है और आपका पैसा जो कैपिटल का बच जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप 3 लोगों का
या 4 लोगों का ग्रुप बन के आप एक बिज़नेस स्टार्टअप करें और उसमें आप लर्निंग भी करें, बिज़नेस भी चलाएं और उस बिज़नेस भी कैपिटल भी रहेगा आपके पास और आगे आप उससे अच्छा फ़ायदा लेकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। लॉस के चांसेस भी कम जी होंगे जी और टीम वर्क में आप काम कर सकते जी हैं। बिल्कुल, ऐसा तो इसलिए हमारे पास मौजूद है इस तरह के। अगर तो आपके पास अपना पार्टनर है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे क्लाइंट होते हैं, जी हम सर। 3 से 4 लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बना देते हैं लाइक माइंडेड पीपल को। जी तो सर। वो जो इकट्ठे मिलकर कोई शॉप करना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाहते हैं, तो उसमें हम 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनका एक बिजनेस स्टार्टअप कर देते हैं। वो आपस में फिर कोऑर्डिनेशन करके उसको चलाते रहते हैं। जी सर, माशाल्लाह, ये तो आपने जो सर्विसेज बताई है मुझे बहुत पसंद आई है और मैं जी आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी जी हमारे भाई भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया सर आपका। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।